अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक ने दुनिया की सबसे मुताबर यूनिवर्सिटीज में से एक को क्यों छोड़ा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुकेश अंबानी की, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की बुनियाद रखी। अ जायंट जो भारत की हर जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन वो स्टैनफोर्ड क्यों छोड़ा? क्या था जो इतना इम्पोर्टेंट था कि उन्हें अपनी तालीम छोड़नी पड़ी? आज हम इस कहानी का पर्दाफाश करेंगे जो भारत की कारोबार दुनिया का रुख बदल गई। मुकेश अंबानी, जो 19 अप्रैल 1957 को पैदा हुए, ने कभी कमजोरी का सामना नहीं किया। उनके वालिद धीरूभाई अंबानी पहले से ही एक मजबूत बुनियाद रख चुके थे, जो भारत की सबसे ताकतवर कंपनीज में से एक बन गई। अपने हम उम्राओं की तरह मुकेश को आला तालीम के लिए बाहरों मुल्क भेजा गया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एक आईवी लीग का ख्वाब, वो जगह थी जहां उन्होंने अपनी MBA की तालीम शुरू करी। लेकिन बहुत से लोगों के लिए एक तूफान भारत में गूंज उठा। मुकेश इल्म हासिल कर रहे थे, नेटवर्क्स बना रहे थे और एक रोशन मुस्तकबिल के लिए तैयार हो रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन फिर एक फोन कॉल आई। दुनिया के दूसरे किनारे एक शलवार में धीरूभाई अंबानी जिंदगी की सबसे बड़ी चैलेंज का सामना कर रहे थे। रिलायंस अब सिर्फ एक टेक्सटाइल कंपनी नहीं थी, खानदान की नजर कुछ बड़े पर थी, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और टेलीकम्युनिकेशंस। लेकिन ये आसान नहीं था। भारत में कारोबार का माहौल मुश्किल था और दाव बहुत ज्यादा थे। धीरूभाई को पता था कि उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जिस पर वो भरोसा कर सकें, जो उनकी विजन को समझ सके और मुश्किलात का सामना कर सके। वो शख्स उनका बेटा मुकेश था। लेकिन एक शर्त थी, मुकेश स्टैनफोर्ड के दूसरे तरफ दुनिया में था। क्या वो सब कुछ छोड़ देगा? आपके ख्याल में मुकेश की सिचुएशन में आप क्या करते? स्टैनफोर्ड में रहते और अपनी MBA कंप्लीट करते, या घर वापस आते और ऐसे चैलेंजेस का सामना करते जो आपके खानदान की कारोबारी तकदीर बदल सकते हैं? मुकेश ने अपनी चॉइस की। उन्होंने महसूस किया कि भारत में अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस क्लासरूम में सीखे जाने वाले इल्म से कहीं ज्यादा हैं। 1980 में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दिया और भारत वापस आ गए। ये डिसीजन, जो बहुत लोगों के लिए हैरानकुन लगा, मुकेश के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडियन इकोनॉमी के लिए भी। मुकेश ने जल्दी से काम शुरू किया। अपने वालिद की रहनुमाई और अपने ताज़ा नजरिए के साथ उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक ताकतवर इरादे में तब्दील कर दिया। पेट्रोकेमिकल से लेकर टेलीकम्युनिकेशन तक, रिटेल से लेकर रिफाइनिंग तक, मुकेश ने अपने वालिद के ख्वाब को हकीकत बनाने में की रोल अदा किया। उनकी लीडरशिप में रिलायंस एक ऐसा नाम बन गया जो हर इंडियन घर में जाना जाता है और ग्लोबल लेवल पर एक प्लेयर है। जो एक डेयरिंग डिसीजन था, वो दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस सक्सेस स्टोरी बन गया। मुकेश अंबानी का स्टैनफोर्ड छोड़ने का चॉइस सिर्फ एजुकेशन के बारे में नहीं था, ये जिम्मेदारी को कबूल करने, चैलेंजेस का सामना करने और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के बारे में था। आज रिलायंस इस डिसीजन का जिंदा प्रूफ है। तो हम मुकेश अंबानी की कहानी से क्या सीखते हैं? कभी कभी सबसे बड़े अपॉर्चुनिटीज सबसे गैर मतवक्का जगहों से आते हैं। ये हमेशा डिग्रीज के बारे में नहीं होता, बल्कि इस बारे में होता है कि आप कितने रिस्क लेते हैं और चैलेंजेस का सामना करते हैं। मुकेश अंबानी ने सिर्फ एक बिजनेस नहीं बनाया, उन्होंने एक लेगेसी बनाई, जो एक मुश्किल डिसीजन, एक डेयरिंग स्टेप और फ्यूचर में कॉन्फिडेंस से शुरू हुई।